अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू मिस्टर ज़ा अकेडमी टेक्निकल एनालिसिस की क्लास नंबर 6 के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मार्केट स्ट्रक्चर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस प्लेलिस्ट का। ऐसा समझ लें कि 50% आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस होता है। तो अगर ये चीज़ आपको लगाना आ गई तो ऐसा समझ लेंगे आधा काम तो जो है वो आपका हो गया। तो आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने समझाने की तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको अच्छे तरीके से सीखें। इसके जो ड्राइंग्स आप करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे वो आपने इधर ग्रुप के अंदर पोस्ट करनी है। यहाँ हमारी टीम भी है और सीनियर जूनियर भी हैं। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स हुई तो आप जो है वो गाइड करते रहेंगे। लगे हाथ आपने अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो वो भी जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बैक टू द टॉपिक। अच्छा, इस जो हमारा सीरीज़ है इसकी मार्केट स्ट्रक्चर की, इसको मैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने लगा हूँ। एक तो मैं इसकी पूरी डिटेल मास्टर क्लास वो मैं कोई 2 घंटे की प्लस की बनाऊंगा, जो कि स्मार्ट मनी के इस सेक्शंस के अंदर आपको वो सिखाऊंगा लगा कर चार्ट के ऊपर ना डिटेल में। लेकिन उससे पहले आज इस प्लेलिस्ट में भी आपको ये सिखाने और समझाने का मकसद ये है ताकि आप इन चीज़ों के साथ यूज़ टू हो जाएं, थोड़ा बहुत फेमिलियर हो जाएं, ताकि जब अब इसको अगेन आपको सिखाया समझाया जाए तो फिर आपकी जो है वो एक जो अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बन जाए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसीलिए ज़रूरी है आपको ये ऐसा समझे कि घोल के पिलाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेक्चर। देखें कि मार्केट को आपने क्या करना है। सबसे पहले लेट्स सपोज कि मार्केट यहाँ से डिमांड लेती है और ऊपर जाती है एंड अगेन एक लो बनाती है और उसके बाद जो है वो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करती है। अच्छा, अगर इस स्टेज के ऊपर देखा जाए तो क्या हमारे पास ये जो हमारा है अच्छा, इससे पहले ये है कि मार्केट आपको पता है कि वेव्स की शक्ल के अंदर मूव करती है। हमारे पास हाईज़ एंड लोज बनते रहते हैं। तो कब ये हाईज़ एंड लो बनते हैं, किस लो से पंप कर रही है या किस लो से ये डंप करेगी, या मार्केट हमारे पास जो है वो क्या करती है ट्रेंड्स की शक्ल के अंदर मूव करती है। कुछ अप ट्रेंड्स होते हैं, कुछ डाउन ट्रेंड्स होते हैं। तो हमें ये कब पता चलता है कि हम जो है वो अप ट्रेंड के अंदर हैं या डाउन ट्रेंड के अंदर हैं या ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं मार्केट स्ट्रक्चर ड्राइंग से। अगर तो ये मार्केट स्ट्रक्चर आपने सही तरीके से ड्राइंग किया तो आपको ट्रेंड की भी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि आप किस सिमत में मूव कर रहे हो, और आपको ये भी पता चलता है कि आप जो है वो करंट सिचुएशन के अंदर जहां मार्केट मूव कर रही होती है वो किस स्टेज के ऊपर बैठे हो और नेक्स्ट आपका मूव जो है वो क्या आ सकता है। अच्छा, क्या इस स्टेज के अंदर जो मैंने ड्राइंग की है, क्या ये हमारा हायर हाई कन्फर्म है, हायर लो कन्फर्म है? हायर हाई और हायर लो कन्फर्म्स की कुछ जो है वो रूल्स हैं। अब उन रूल्स को आपने बड़े ध्यान से गौर से सुनना है। अगर कॉपी पेंसिल नहीं है साथ में तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको रखनी चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, हायर हाई और हायर लो के कन्फर्मेशंस की आप देखें कि जब आपकी मार्केट एक हाई बनाती है उसके बाद नीचे आती है और रिसेंट जो आपका लो होता है मार्केट उसकी लिक्विडिटी यहाँ से ले लेती है, ठीक है। तो उसके बाद जाकर आपके पास जो है हमारे पास ये जो हायर हाई है ये कंफर्म होता है। अब लेट्स सपोज मार्केट को अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने इस लो की जो है वो लिक्विडिटी यहाँ से ले ली है। जब इसने इस लो की लिक्विडिटी ली तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हायर हाई जो है वो कंफर्म हो गया होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है वो हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब बात आ जाती है हायर लो की। क्या एट दिस स्टेज क्या हमारा ये हायर लो है? नो। हायर लो की भी एक स्पेसिफिक जो है वो कंडीशंस होती है। जब मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ले लेती है और उसके बाद मार्केट ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक करती है, तब जाकर ये जो है वो आपका जो हायर लो है ये कंफर्म होता है, ठीक है। अब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को जब यहाँ से ब्रेक किया तो ये अब आपके पास होगा BOS, ठीक हो गया, BOS। तो अब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो अब ये जो आपका नीचे वाला लो था ये वाला, अब ये आपका हायर लो जो है वो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो इस स्टेज के अंदर अब आपने कंडीशंस देखी कि जब आपका हायर हाई कंफर्म होता है तो आपकी रेसेंट लो जो मार्केट ने बनाया होता है उसकी जब लिक्विडिटी कंज्यूम होती है तब जाकर आपका हायर लो कंफर्म होता है, हायर हाई सॉरी कंफर्म होता है। और जब आपका ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तब जाकर आपका जो है वो हायर लो कंफर्म होता है। अब इसी चीज़ को जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से मज़ीद आगे जाती है तो वो कैसे मूव करेगी, ठीक हो गया। अब मार्केट लेट्स सपोज यहाँ से जो है वो नीचे आती है, ठीक है, ये यहाँ से करती है, यहाँ पर जाती है। अच्छा, एट दिस स्टेज क्या ये हमारा हायर हाई है? अब बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि ये हायर हाई है क्योंकि ये इससे ऊपर है, बस उनके लिए ये चीज़ काफ़ी होती है। लेकिन आपकी कंडीशंस मेट होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये हायर हाई नहीं है आपका, क्योंकि आपकी कंडीशंस अभी मेट नहीं हुई। ठीक हो गया। अब मार्केट ने ये बनाया और उसके बाद ऊपर चली गई। ठीक हो गया। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से थोड़ा सा मज़ीद नीचे आ जाती है, नीचे आने के बाद थोड़ा सा ये जाती है और इसके बाद यहाँ से इसकी जो है वो लिक्विडिटी ले लेती है। अब क्या ये हायर हाई है? नो, ये सिंगल लेग है सिर्फ और सिर्फ। अब आपके पास जो नेक्स्ट हायर हाई बनना है वो ये वाला बना है। ठीक है। अब आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, मैं इसको यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ, ये जो है वो अब आपका हायर हाई बना है। ठीक है। अच्छा, क्या अब ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर BOS हुआ है कि नहीं हुआ? अब जब ये BOS हुआ है तो हमारे पास ये वाला जो लो है, ये हमारे पास हायर लो जो है वो बन गया। ठीक हो गया। अब ज़रा अगर मैं इनकी मार्किंग भी करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से बना है। अब बहुत सारे लोग जो है वो सबको हायर हाई एंड हायर लो कहते रहते हैं, तो उस तरह का स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता, वो आपने उसको जो है वो अवॉइड करना होता है, वो बस गार्बेज ही है। तो ये कंडीशंस जब आपकी मेट हो रही होंगी तब आपके हायर हाइज और हायर लोज जो है वो कन्फर्म हो रहे होते हैं। ठीक है। अब बात आ जाती है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास अब ट्रेंड अप है, अब इसी तरीके से कंटिन्यू जो है मार्केट ट्रेंड अगर इसी तरीके से जाता रहेगा तब जो है वो आपकी चलती रहेगा सिनेरियो और सारा कुछ जो है वो बनता रहेगा। लेट्स सपोज अब आप ये देखें कि हमारा जो है वो एक ट्रेंड जो है वो चेंज कैसे होता है। अब लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से मूव करती है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ आती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ आके कुछ इस तरीके से मूव जो है वो करती रहती है। अब अगर जो अभी मैंने करंट ड्राइंग की हुई है, क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर हम डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो गए? ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। क्या यहाँ पर कोई ऐसा हायर हाई हायर लो कन्फर्म हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। ये मार्केट की सिंगल लेग ही है, मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर ही है जो कि इस वक्त चल रहा है। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को अब आपने देखना है कि ये अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, अब ये कोई डाउन स्ट्रक्चर नहीं है कोई, यहाँ से मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो उसी को कंटिन्यू ही करेगी और यहाँ से मोस्टली आप देखोगे कि आप ही वो जाएगी अगर तो कोई कंडीशंस चेंज नहीं होती। अब लेट्स सपोज कि अगर मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर चेंज करना है तो मार्केट किस तरीके से चेंज करेगी। लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से निकलती है, ठीक है, और मार्केट आती है स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर। अब जब इधर आती है तो मार्केट ने क्या किया, आपका जो पीछे हायर लो था ना, इसको यहाँ से मार्केट ने जो है वो ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है। अब जब इसे ब्रेकआउट किया तो इसे SMC की फॉर्म के अंदर हम कोच कहते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसे हम ऐसा मतलब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है यहाँ से हमारा। तो अब ये जो आपका ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हुआ है जब आपका हायर लो ब्रेक हुआ है। ठीक है। अब लेट्स सपोज हम देखते हैं कि मार्केट आगे किस सिनेरियो में मूव करेगी और कब हमारा जो है वो लोअर लो और लोअर हाई जो है वो कंफर्म होगा। अब क्या हमारा ये लोअर लो कंफर्म है, स्ट्रक्चर तो हमारा ब्रेक हो गया, अब हमें पता चल गया है कि जी हम जो है वो सिनेरियो में आ गए। अब बहुत सारे लोग इसको लोअर हाई बना लेते हैं, तो उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हमने पीछे कंडीशंस देखी हैं तो इसकी भी कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। अगर तो वो कंडीशंस मेट हुई तब जाकर आपकी चीज़ें कंफर्म होंगी, अदर वो कंडीशंस कंफर्म ना हुई तब जाकर आपकी चीज़ें जो है वो अभी भी पेंडिंग रहेंगी। अब एक तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया। अब लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से मूव करती है कुछ इस तरीके से ऊपर, फिर नीचे आती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है कुछ ऐसे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर जो है वो नीचे आ जाती है। अब जब मार्केट ये वाला काम करती है ना तो जो है वो तब आपको पता चलता है कि कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है। अब ये हुआ क्या है दरअसल, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अब आपका लोअर लो है, ये वाला पॉइंट लोअर लो है, मैं इसको मार्क भी यहाँ पर कर देता हूँ। अब ये लोअर लो क्यों है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई और मार्केट ने अपने रीसेंट लो की जो लिक्विडिटी है वो यहाँ से ले ली। ठीक हो गया ना। अब मार्केट ने जब ये वाला जो लिक्विडिटी इसको ली, अब बेसिकली ये जो मार्केट ने इधर लिक्विडिटी ली या ये लिक्विडिटी ली, इसे एसएम्स की फॉर्म में हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। मैं अभी वो इसलिए आपको नहीं बताना चाह रहा कि वो थोड़ी आप चीज़ें कम्प्लेक्स हो रही होंगी, बस इसको ऐसे ही देखें। फिर जब हम एसएमसी की प्लेलिस्ट के अंदर इसको देखेंगे तो उधर पूरी डिटेल के साथ इसके दिल गुर्दे आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो अब ये हमारे पास लोअर लो हुआ क्योंकि मार्केट ने अपने जो रिसेंट लो था उसकी लिक्विडिटी पिक की। अब तो ये हमारे पास लोअर लो कन्फर्म हो गया। अब ये क्या लोअर हाई हमारे पास है। अब लोअर हाई की कंडीशंस देख लें कि जब तक ये वाला जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, ठीक है, तब तक हमारा जो है वो लोअर लो कन्फर्म नहीं होता, लोअर हाई कन्फर्म नहीं होता। तो मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली तो ये लोअर लो कन्फर्म हो गया, ऊपर गई मार्केट ने ये किया, फिर देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मारा इसका, तो ये हमारे पास जो है वो लोअर हाई बन गया। ठीक है।
तो इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट इसको थोड़ा सा आगे ड्रा करते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, लेट्स सपोज मार्केट नीचे आ गई। अच्छा, अब क्या ये हमारा लोअर लो है, ये लोअर हाई है? नहीं, ये मार्केट की सिंगल लेग है। जब तक कंडीशंस मेट नहीं होंगी आपका कुछ भी नहीं होगा। मार्केट यहाँ से मूव करती है, लेट्स सपोज ये, फिर इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें तो अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जो है वो कुछ इस तरीके से मूव करे। अब इस सिचुएशंस को ज़रा देखें, मार्केट ने किया क्या है कि एक यहाँ पर लो लगाया। अब लो, ये क्या लोअर लो है? लोअर लो क्यों है? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने अपने रीसेंट लो की जो है वो लिक्विडिटी ले ली है, तो ये हमारे पास लोअर लो जो है वो बन गया। ठीक है, अब क्या ये लोअर हाई है? इस करंट सिचुएशंस के अंदर नहीं है, क्योंकि जब तक ये वाला स्ट्रक्चर जो ब्रेक नहीं होगा तब तक जो है वो लोअर लो बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अप मूव कर जाए। ठीक है, अब जब लोअर लो कंफर्म हो गया, मार्केट जब तक ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर देती, मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर है, मार्केट इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी करती रहे, ठीक है, वो मार्केट का कुछ भी नहीं है। अब यहाँ आएगी मार्केट कुछ इस तरीके से करती है, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से आएगी। तो ये स्ट्रक्चर इधर कुछ भी हो जाए, ये आपके किसी काम का नहीं होता। ये जब मैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पूरा डीपली जब आपको एसएमसी की क्लास के अंदर बताऊंगा तो वो तब आपको समझ आएगा कि ये दरअसल इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर फिर कैसे जो है वो एनालाइज करना होता है। ठीक है, तो अब आपका जो जिम्मेदारी है वो ये है कि जो चीज़ें अभी आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इसलिए आप इनको स्टेप वाइज आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आज आपको बताई हैं इसको प्रैक्टिस मारो। अब इस सिचुएशंस के अंदर क्या हमारे पास कोई जो हमारा लोअर हाई है वो कंफर्म हुआ है? कहीं भी अगर आप देखो तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो तो हुआ नहीं है कि हमारा जो रिसेंट जो हाई बना था वो तो उसका लिक्विडिटी तो ले ली है मार्केट ने, मार्केट उससे पहले ही नीचे आ गई है। तो अगर तो मार्केट इसकी जो है वो लिक्विडिटी ले आती, ठीक है, तो जो है वो हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर बनता। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि जब मार्केट कुछ इस तरीके का सिनेरियो करती है तो हमारा लोअर हाई जो है वो हमेशा कंफर्म होता ही होता है। यहाँ से मार्केट इसकी जो है वो लिक्विडिटी लेकर ही आएगी, तब ये हमारा जो है वो हमारे पास जो ये है लोअर हाई ये कंफर्म होगा। जब ये स्ट्रक्चर इधर नीचे आकर उसने ब्रेक किया तब ये जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का सीन बन गया। ठीक है, तो अब आपको होप्स हो कि जो है वो समझ आ गई हो कि लोअर लो कब बन रहा है, लोअर हाई कब बन रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन जो है वो अगर बाद में प्रैक्टिस में अगर आपको जो है वो नहीं समझ आती तो एक दो दफ़ा वीडियो को देखोगे तब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें आपके जहन में बैठी होंगी। ये एक दफ़ा वीडियो देखने से तो मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं होगा, आपको 2-3 दफ़ा वीडियो देखनी पड़ेगी। और अब भी जो है वो इधर लाइव चार्ट्स के ऊपर आपने इसको ट्राई भी नहीं करना लगाने की, क्योंकि वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। ट्राई वैसे कर सकते हो आप, प्रैक्टिस अगर समझ आ जाए तो बेस्ट है, क्योंकि मैंने उधर जो HPA सर्विसेज की मास्टर क्लास थी उसमें भी आपको सिखाया हुआ है। लेकिन इसको स्टेप वाइज लेकर चलोगे, बस इसको ऐसे जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस की है ये ऐसे प्रैक्टिस करते रहो और डेली करते रहो। ठीक है, एसएमसी की क्लास के अंदर मैं इसके ऊपर एक पूरी मास्टर क्लास डालूंगा, तब आपको इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जो है वो कम्प्लीटली तौर पर समझ आ जाएगी। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अगर हमारे सोशल मीडिया नहीं ज्वाइन किए हुए तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, आपको बहुत कुछ जो है वो नया सीखने को मिलेगा। और नहीं करना चाहें तो मर्ज़ी है आपकी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की यार, फीडबैक आप बिल्कुल नहीं दे रहे, ना कोई लाइक्स आ रहे हैं ना कोई कमेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसा करें कि पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, जो भी आपके थॉट्स प्रोसेस हैं हमारे लिए, मेरे लिए, हमज़ा के लिए, जो भी आपका है सिनेरियो, वो आपने फीडबैक ज़रूर देना होता है। वो उससे हमें सीखने का मौका मिलता है, हम खुद को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अपनी ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।